हेलो बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर आप किसी भी केमिकल जो रिएक्शन है अगर उसको बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालने नहीं आता है तो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये होता है कि द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट एट द एटम इन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में जो एटम्स होते हैं उस पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है या फ्री स्टेट में, वही ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स हैं, आइए उस रूल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे रूल फर्स्ट है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये -1 भी होता है और +1 भी होता है। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 भी होता है और +1 भी होता है। तो कब -1 होता है, कब +1 होता है, इसको समझेंगे। तो जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, मेटल, हाइड्रोजन मेटल का बॉन्ड बनता है, जैसे आप एग्जांपल में समझ सकते हैं कि अब NaH CaH2 AlH3 ये मेटल के साथ अगर बॉन्ड बनता है तो मेटल का ऑलवेज ये पॉजिटिव होगा। उस कंडीशन में ये जो हाइड्रोजन है इसका निगेटिव हो जाता है, H-, यानी कि हाइड्राइड आयन भी जिसको कहते हैं, हाइड्राइड आयन। तो ये माइनस हो जाता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बनता है, नॉन मेटल, जैसे ये हाइड्रोजन है और HCl या HBr या H2O NH3 etc, तो अब इसमें हाइड्रोजन पे ये प्लस चार्ज होता है, ये माइनस हो जाएगा, 3 H पे प्लस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये +1 होता है। तो ये आपको समझना है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये -2 भी होता है, -1 भी होता है और ये +1 भी होता है, और ये फ्रैक्शनल भी होता है। जैसे FO2 है तो FO2 में ये आपका हो जाएगा +1/2। तो ये नॉर्मल ऑक्साइड जो होते हैं, ऑक्साइड में ये होता है, और -1 परऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन के बीच ये बॉन्ड बनता है। और जैसे ये FO है तो यहां पे +1 हो जाएगा। और ये जैसे सुपर ऑक्साइड जो होते हैं, सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड में जैसे ये KO2 RbO2 CsO2, तो यहां पे जो ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा ये -1/2 हो जाएगा। इसका +1 होगा तो -1/2। तो इस तरह से ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। इसके बाद है रूल थर्ड। तो रूल थर्ड में ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी आयंस is equal to the number of charge present at the ion. जैसे एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, ये आयंस हैं और ये ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब जैसे Na प्लस है तो Na प्लस का +1 हो जाएगा, Ca2 प्लस है तो +2 हो जाएगा, Al +3 है तो +3 हो जाएगा, N3 माइनस चार्ज है, नाइट्राइड आयन है तो इस पे -3 हो जाएगा। या अगर मान लीजिए S के ऊपर 2- सल्फाइड आयन है तो -2 हो जाएगा। जो चार्ज प्रेजेंट होगा आयंस पर वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, चाहे वो निगेटिव आयन हो चाहे पॉजिटिव आयन हो। अगर निगेटिव आयन होगा तो निगेटिव में ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे, पॉजिटिव आयन होगा तो पॉजिटिव में लेंगे। जो आयंस पे चार्ज प्रेजेंट होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। अब हम बात करते हैं एल्कली मेटल्स की। एल्कली मेटल किसको कहते हैं? एल्कली मेटल ग्रुप फर्स्ट में होते हैं, जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में ग्रुप फर्स्ट, जैसे हलीना के रब से करो फरियाद। तो हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी LINAK, ये एल्कली मेटल्स हैं। तो एल्कली मेटल्स का अपने कंपाउंड्स में ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और जो एल्केलाइन अर्थ मेटल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +2 होता है। तो ये डिस्कस करते हैं रूल 4। तो रूल 4 ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एल्कली मेटल्स, जैसे एल्कली मेटल्स में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स in any compound is +1 always। किसी भी एल्कली मेटल का अपने कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। जैसे मान लीजिए NaCl है तो ये +1 इसका फिक्स है, तब इसका -1 हो जाएगा। या जो एल्कली मेटल्स होते हैं ये LiNaKRbCs और Fr तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उसी तरह से जैसे रूल ये 5th है, ये एल्केलाइन अर्थ मेटल, ये जो एल्कली मेटल्स होते हैं ये ग्रुप फर्स्ट में होते हैं, और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, जिसको याद करने का तरीका है बेटी मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है ऑलवेज इन देयर कंपाउंड्स, ये फिक्स है। तो देखिए, एक तो आप लोगों ने ये समझा कि हाइड्रोजन का कब -1 होगा, कब +1 होगा, फिर ऑक्सीजन का -2 -1, और जो सुपर ऑक्साइड होते हैं तो -1/2, और फ्लोरीन के जो ऑक्साइड होते हैं तो उसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। उसी तरह से हम बात करते हैं एल्कली मेटल्स की, तो एल्कली मेटल्स ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन नंबर अपने कंपाउंड्स में शो करते हैं, और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। और जो आयंस होते हैं, चाहे नेगेटिव आयन हो या पॉजिटिव आयन हो, तो उस पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है
वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब हम बात करते हैं कि कोई अगर कंपाउंड है, कोई कंपाउंड अगर है रूल 6 में, तो द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all atoms in any compound is equal to 0, जैसे यहां पे एग्जांपल आप ले लीजिए, मान लीजिए ये Na2SO4 है, तो इसमें 2 इंटू सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर ये +1 हो जाएगा, एल्कली मेटल है। अब सल्फर का नहीं मालूम है तो X हो जाएगा। अब 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0, मतलब सोडियम का अब प्लस सल्फर का और प्लस ऑक्सीजन सबका जोड़ देंगे तो अब ये आपका हो जाएगा X और ये इज इक्वल टू +6 हो जाएगा। -8 में 2 जाएगा -6 और साइड चेंज होगा +6। तो कोई भी कंपाउंड है उसके सारे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को अगर आप सम कर देंगे तो जो अननोन है उसका जो सम होता है इक्वल होता है। तो इस रूल का ये बेनिफिट है कि अननोन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा। इसके बाद जैसे रूल 7 आप बना सकते हैं कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन एनी आयन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट, द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट एट आयन। ये एक अलग रूल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पे एग्जांपल आप ले लीजिए, ये सल्फेट आयन है, तो अब यहां पे अगर सल्फर का निकालना है तो इसका आप X कर लिए। आप 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, यहां पे जो चार्ज -2 प्रेजेंट है वो -2 लिखेंगे। अब जैसे NO3- है तो नाइट्रोजन का अगर निकालना है तो जिसका निकालना है X कर लिए, 3 इंटू ऑक्सीजन का -2 और इज इक्वल टू में -1 करेंगे, ये -1, तो ये आपका हो जाएगा X इज इक्वल टू +5। तो यहां पे अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है वो 0 होता है, लेकिन अगर कोई आयन्स है तो उसमें सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा उस पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसके इक्वल होता है। तो अभी आप ये सारा रूल सीख गए। और एक रूल ये भी है कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होता है। ये रूल 8 आप कर सकते हैं। रूल 8, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1 ऑलवेज। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज इन देयर कंपाउंड्स या इन इट्स कंपाउंड कर लीजिए। तो अगर फ्लोरीन किसी के साथ, जैसे मान लीजिए ये HF है तो इसका -1 होगा, ये फिक्स है। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होता है। तो ये रूल 8 है जिसके